ये वीडियो केवल 3 मिनट का रहने वाला है, लेकिन ये आप लोगों के क्लास 10th के रिजल्ट को पूरे तरीके से चेंज करके रख देगा। जो आप लोगों ने फर्स्ट डे सोचा था ना कि मैं 96-97% स्कोर करूंगा, वो आप इसके बाद में डेफिनेटली स्कोर करने वाले हो। क्योंकि अभी रिसेंटली में आप लोगों के दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों के लिए वैकेशन ये बहुत ही ज़्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग अपना रिविजन भी कर सकते हो। अगर बैकलॉग रह गई हैं तो वो भी आप लोग क्लियर कर सकते हो, और इसके जितना टाइम आपको आगे कभी भी नहीं मिलेगा। एक बात जरूर से याद रखना, आप लोगों का जो टाइम है वो लिमिटेड है। हर एक मिनट जो जा रही है ना, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। जो हो रहा है वो इसके बाद में कभी भी नहीं होगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसके बाद में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस टाइम के ऊपर आप इस वीडियो को देख पाओ। अगर वो टाइम निकल गया वो निकल गया, जो समय बीत गया वो बीत गया। अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है कि आपका कुछ भी छूट गया हो। जैसा भी हो, वो समय जा चुका है, वो कभी भी नहीं आएगा। जो एक बार टाइम निकल जाता है वो नहीं आने वाला। तो जो पिछले वाला आपने कर दिया, चाहे से कुछ भी किया हो, उसको भूल करके एक नई शुरुआत करो। जो भी आप लोगों का बचा हुआ सिलेबस वो आप लोग जानते हो, उसको सबसे पहले बनाओ कि ये मेरा बचा हो और इसको मेरे को कंप्लीट करना है। अब ये जो वैकेशन है ना, इसके अंदर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर के 13-14 घंटे स्टडी करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से एंजॉय भी करो, लेकिन आप लोगों को स्टडी भी उसी तरीके से करनी है। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मज़ा आता है ना, थोड़ा बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन वो जो मज़ा है जो हमें इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने में आता है, अपने दोस्तों के साथ बातें करने में आता है, गप्पे लड़ाने में आता है, घूमने में आता है, वो मज़ा कभी भी पढ़ाई में नहीं आने वाला है। क्योंकि हमारे जो मन है ना, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसको बस इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है। उसको रील्स आप दिखाते रहो 1-2 घंटे के लिए, वो देखता रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद में जब उसको रिजल्ट दिखता है कि भाई मैंने टाइम खराब कर दिया, फिर उसको रिग्रेट होता है, वो दिमाग करवाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। और अगर आप अभी बुक खोल करके पढ़ोगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। और जो ऐसा लगता है ना, वही अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है रिजल्ट के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी ना हर दिन बर्तन साफ करती हैं। कभी आप करके देखना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई साहब जो कुकर होता है उसका ढक्कन साफ करने में पसीने आ जाते हैं, चाय का टोपिया साफ करने में पसीना आ जाता है। लेकिन आपकी मम्मी हर दिन उसे साफ करती है, पता है इसलिए नहीं कि उनको मज़ा आता, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता, उनको दिखता है उसका रिजल्ट। जब वो बर्तन साफ कर लेती है तो वो अच्छे दिखते, और उसके अंदर आप लोगों को खाना बना करके खिलाती है, उससे उनको खुशी मिलती है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों के रिजल्ट के लिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को भी रियल खुशी उसी दिन मिलेगी जिस दिन आप लोगों के रिजल्ट के अंदर लिखा आएगा कि 96% के साथ में आपने क्लास 10th को पास किया है। और उस दिन बहुत ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट होगा। उस दिन आप लोगों को रियल खुशी होगी। ये जो अभी इंस्टेंट प्लेजर मिल रही है तो ऐसी ही आप लोगों को अंदर से खोखला कर रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करना है। ये जो 7 दिन का टाइम है, इसमें आप लोग अपनी बैकलॉग्स भी क्लियर कर सकते हो, अपना रिवीजन भी कर सकते हो, और ऐसा टाइम आपको आगे कभी भी नहीं मिलने वाला है। अब बस 3 महीने बाकी हैं, जिसके अंदर के आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी होने वाले हैं, उसी के साथ में कुछ आप लोगों के वाइवा वगैरह भी होंगे, इंटरनल असेसमेंट भी होंगे। तो अब आपके पास में टाइम जो है वो एक लिमिटेड बचा हुआ है, तो इसको अभी बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको है ना बहुत ज़्यादा पढ़ना है। मैं आप लोगों को पूरा प्लान समझाता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिन के 4 घंटे निकालने, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे। भाई साहब, दिन के अंदर 24 घंटे होते, 20 घंटे आप लोगों के पास में फिर भी बचेंगे, जिसके अंदर कि आप अपने दोस्तों के साथ भी घूम सकते हो, अच्छे तरीके से इंजॉयमेंट भी आप लोग कर सकते हो, बहुत कुछ आप लोग इसके अंदर कर सकते हो। बस आप लोगों को 4 घंटे निकालना है। अगर आप 4 घंटे दिन के निकाल रहे हो तो 7 दिन के अंदर आपके पास में 28 आवर्स रहेंगे, और 2 घंटे के अंदर आप लोगों का एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके कि आप अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। तो आप इसके अंदर 14 चैप्टर अपने कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। इतने चैप्टर तो आई थिंक इतने चैप्टर तो आप लोगों के छूटे भी नहीं होंगे। आप लोगों के मैक्सिमम 5 से 6 चैप्टर छूटे होंगे, जो कि आसानी से इन छुट्टियों के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि भैया मैं क्या करता हूँ कि मैं आराम से सो जाऊँगा, मैं उठूँगा 10-11 बजे, और फिर मैं क्या करता हूँ कि 11 बजे से लेकर के ना मैं 3 बजे तक पढ़ाई करूँगा पूरा अच्छे तरीके से डेडिकेट होकर। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब कभी भी आपको एक बड़ा टारगेट अचीव करना होता है ना, तो उसको छोटे छोटे टारगेट के अंदर स्प्लिट कर दो। अब ये क्या है, ये है 4 घंटे। आप लोगों को एक साथ इसको बैठ के ही नहीं पढ़ना। आप लोगों को क्या करना है, ये जो आप लोगों के 4 घंटे ना एक दिन के अंदर, इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो। 1
घंटा, 1 घंटा और 2 घंटा, ये दिखने में बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है ना भाई, 1 घंटा ही तो पढ़ना है ना, 1 घंटा पढ़ना है फिर 2 घंटे पढ़ना है, बस 3 स्लॉट बनेंगे बस, जिसके अंदर कि आप लोग बहुत ही आराम से, मैं तो बता रहा हूँ यार, तुम्हें ना 1-2 घंटा ज़्यादा ही पढ़ने वाले हो अगर एक बार इस टारगेट को बना लोगे। और जब एक बार इस टारगेट को बना करके अचीव करोगे, जो फीलिंग आएगी ना मैं बता नहीं सकता, आप लोग खुद ही बोलोगे कि भैया अच्छा लग रहा है, हमने ना जो सोचा था वो हम लोगों ने किया। आप लोगों के पास में टारगेट नहीं है, आप लोगों ने टारगेट सेट नहीं कर रखा, तो आप दिन में चाहे से कितनी भी स्टडी कर लो, आप लोग उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कि अपना टारगेट बना रखा है कि भाई मुझे ये करना है, वो आसानी से उसको कर लेगा। तो सबसे पहला काम है कि आप लोगों को टारगेट बनाना है कि भाई आज मेरे को है ना फिजिक्स का जो है वो मेरे को कंप्लीट करना है लाइट चैप्टर, ठीक है। अब मैं ये लाइट चैप्टर कैसे भी करके कंप्लीट करके रहूंगा, जो भी मेरे इसमें बाकी होगा, अगर नहीं पढ़ा है मैंने बिल्कुल भी, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसकी 1 शॉट वीडियो देखूंगा, फिर उसके बाद में मैं इसकी एनसीईआरटी को एक बार देख लूंगा, और फिर इसके बाद में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लूंगा, बस खत्म आप लोगों का चैप्टर। और एक टारगेट बना करके हमेशा स्टडी करना, क्योंकि जब टारगेट अचीव होता है ना तो एक ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ उसे अचीव किया। और एकदम से इतना बड़ा टारगेट मत ले लेना, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एकदम से 4 घंटे देखेंगे बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उसी को हम लोग स्प्लिट कर देते। जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया मेरे फिजिक्स के अंदर है ना 3 चैप्टर बाकी हैं 4 में से, अब एकदम से एक दिन में तो होंगे नहीं, तो क्या करो आधे आधे उनको स्प्लिट कर दो कि लाइट का जो आज रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो आज कर लेता हूँ, और जो रिफ्रैक्शन है वो मैं कल कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि टारगेट भी कंप्लीट होगा और आसानी से आप लोगों के ऊपर कोई भी लोड नहीं आने वाला। बस इतना ही था, तो बस एक छोटी सी हेल्प जरूर से कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड